स्पिलिंग ऑफ माउथ नहीं करते, खुला नहीं करते। तो जो हम खाना खा रहे हैं, फूड खा रहे हैं, वो अल्टीमेटली उसमें शुगर है, और शुगर जो होती है माउथ में, अगर हमने कुल्ला नहीं किया तो खाना जो है दांतों में कहीं ना कहीं रह जाएगा, और रहने के बाद जो बैक्टीरिया होंगे वो उसका डिग्रेडेशन कर देंगे। एनएरोबिक कंडीशन में ये एसिड में बदल जाएंगे। शुगर विल टर्न इनटू एसिड, और एसिड जो होगा वो डेंटाइन को कोरोड कर देगा। जैसे कोरोजन होता है ना, वैसे डेंटाइन क्या होता है, ये व्हाइट पार्ट ऑफ द टीथ, व्हाइट पार्ट ऑफ टीथ को डेंटाइन कहते हैं। और व्हाइट को कोरोड कर दिया तो इट विल टर्न इनटू येलो, सफेदी निस्तेनाबूद हो जाएगी, दांतों की सफेदी पीली पड़ जाएगी। अब जो ब्रश करते हैं उन्हें भी नहीं पता ये पीले क्यों हो रहे हैं, और उसका सीधा सीधा रीजन ये है कि एसिड जो होते हैं उससे पीएच लो होती है, क्योंकि एसिड जो होंगे उससे पीएच लो हो जाएगी। इवन फ्लोरोसिस से भी होता है, वाटर में फ्लोरीन की अमाउंट वेरी होने में, नॉर्मल से वेरी हो जाएगी तो फ्लोरोसिस हो जाता है, उससे भी हमारे दांत खराब हो जाते हैं। वाटर में फ्लोरीन की अमाउंट अप टू डेट होनी चाहिए, और हम कोई शुगर, मिल्क, रात को अक्सर बच्चे दूध पी के सो जाते हैं, नो स्पीडिंग, नो माउथ वॉश, कप 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 पिया, वहीं रखा, पसर गए वहीं, व्हाट इज दिस। अब मिल्क जो है, जो माउथ में रह गया है, दैट विल कन्वर्ट इनटू एसिड, और एसिड जो होते हैं वो हमारे व्हाइट पार्ट ऑफ द टीथ को कोरोड कर देंगे। कोरोड करते हैं तो व्हाइट पार्ट पे एसिड लगेगा तो ऑब्वियसली उसकी व्हाइटनेस खत्म हो जाएगी। तो हमें जो है, जब भी हम खाना खाएं तो 2 मिनट 10 मिनट के बाद, गर्म खाना खाया है तो 2 मिनट 10 मिनट रुक जाएंगे, और उसके बाद जो है हमें स्पिलिंग करनी चाहिए, वाटर स्पिलिंग। माउथ को थोड़ा सा वॉश करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ताकि जो टुकड़े हों माउथ में वो ना रहें और वो अंदर बाहर चले। एक तो ये बात। अब आगे चलते हैं। माउथ के बाद हम चलते हैं हम स्टमक। देखिए स्टमक जो होता है, इसके अंदर हमारा पीएच वैल्यू जो होती है वो 1.5 से 3.5 तक वेरी होती रहती है। ये पीएच स्टमक में जो पेराइटल सेल्स है उससे HCl निकलता है, और HCl तो प्योर एसिड है। ये इसलिए जरूरी है कि हमारे जो पेप्सिन और ट्रिप्सिन जो एंजाइम है ये एक्टिव हो जाते हैं लो पीएच पर, और ये करते क्या हैं,
they help in digestion of protein. लो पीएच पर ही पेप्सिन और ट्रिप्सिन एक्टिव रहते हैं और ये प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करेंगे। अगर पीएच इतना नहीं आया, ज्यादा रहा, इतना कम नहीं हुआ, तो हमारी बॉडी में कभी प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं हो सकता। और प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी है, उसके बगैर हमारा मांस स्किन ये नहीं बनेगा। ये बहुत जरूरी था। इवन माउथ में जो बात रह गई, माउथ में जो हमारा सलाइवा है उसका पीएच वैल्यू जो होती है वो 6.8 है। ना कड़वा ना खट्टा। जो हमारे माउथ में लाल है, एक तरीके से लाल देख रहे हो, कहते मुंह में पानी आना, वो उसमें 99% वाटर है, मगर 1% तो एंजाइम है ना, उसी का नाम तो सलाइवरी अमाइलेज है। तो अक्सर आपने देखा होगा कि सब कहते हैं कि भाई खाना जो होता है वो 4 घंटे तक स्टमक में रहेगा, फिर इंटेस्टाइन में जाएगा और ये 6-7 घंटे में डाइजेस्ट होता है। बात भी सही है। तो फिर खाना खाते ही भूख कैसे खत्म हो गई? क्योंकि जो सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम माउथ में प्रेजेंट है वो कार्बोहाइड्रेट को माउथ में ही कुछ परसेंट तक, करीब 30% तक डाइजेस्ट कर देता है। और ग्लूकोज में जैसे ही वो कन्वर्ट हो गया कार्बोहाइड्रेट, दैट विल बी एब्जॉर्ब डायरेक्टली। और जैसे हमारे ब्लड में ग्लूकोज जाएगा, ब्लड की जो रिक्वायर्ड अमाउंट है ग्लूकोज की, वो फुलफिल होने से हमारे भूख का साइन जो है खत्म हो जाएगा। इसीलिए हमें खाना खाते खाते भूख हमारी खत्म हो जाती है, क्योंकि सलाइवरी अमाइलेज विल डाइजेस्ट द कार्बोहाइड्रेट इन द माउथ itself, and that will be absorbed directly and that will enter inside the blood, so that the level of glucose in the blood become normal, और जो हमारे भूख का साइन था वो खत्म हो जाएगा। फर्दर जो एनर्जी है वो आती रहेगी, फर्दर फूड से ग्लूकोज जितने भी मॉलिक्यूल मिलने वो मिलते रहेंगे कंप्लीट डाइजेशन के बाद। अब यहाँ पीएच लो होने से प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम एक्टिव हो गए। कार्बोहाइड्रेट का यहाँ डाइजेशन नहीं होता क्योंकि उसके लिए पीएच चाहिए ज्यादा और स्टमक में पीएच है कम। इसलिए हम जो राइस, चपाती, ब्रेड, बिस्किट, ऐसी जो चीजें खाते हैं, पोटैटो, ये सब जो खाते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट है, तो वो सिर्फ स्टमक में मैकेनिकल मस्कुलर एक्शन से तो उसका ब्रेकडाउन हो सकता है, मगर केमिकली नहीं होता। फिर आगे बात करते हैं इंटेस्टाइन पे। देखिए जो इंटेस्टाइन है
ये सारा इंटेस्टाइन का हिस्सा होगा। तो ये शुरू में होगा ड्यूडेनम, और ये स्टमक के पाइलोरिक एंड से ड्यूडेनम जुड़ा हुआ है। ये ड्यूडेनम, ये जूजेनम, और ये हो गया इलियम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हो गए, ड्यूडेनम, जूजेनम, इलियम। ड्यूडेनम जो होता है वो सी शेप का होता है, जूजेनम यू शेप का होता है, और इलियम बहुत ही क्वाइल्ड फॉर्म होती है। टोटल इंटेस्टाइन जो होती है करीब 22 फीट की होती है, 7.5 मीटर के आसपास की होती है। इसमें 6 मीटर तक करीब जो इंटेस्टाइन स्मॉल है, और करीब 1.5 मीटर तक लार्ज इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन के पीएच के बारे में बात करते हैं। इसका पीएच जो है वो 7.5 to 9 पॉइंट होता है। तो इसमें जो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, उसमें चाहे सुक्रेज हो, माल्टेज हो, आइसोमाल्टेज हो, डेक्सट्रेज हो, हेक्सेज हो, सारे के सारे जो है वो इस पीएच पे काम करते हैं। फिर वो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज हो, प्रोटीएज हो, डाइपेप्टाइडेज हो, पेप्टाइडेज हो, लाइगेज हो, जितने भी एंजाइम हैं वो सारे इस पीएच पे ही काम करते हैं इंटेस्टाइन में आने के बाद। तो यहाँ फाइनल डाइजेशन प्रोटीन का भी होता है। प्रोटीन के कुछ दूसरे एंजाइम्स हैं जो पैंक्रियाज से रिलीज होते हैं, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, मगर इस हायर पीएच में करते हैं, ये बात है। और लास्ट में फाइनल डाइजेशन होता है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज कार्बोहाइड्रेट से बनते हैं, अमीनो एसिड प्रोटीन से बनते हैं, और फैटी एसिड और ग्लिसरॉइड्स जो हैं वो फैट से बनते हैं। लास्ट स्मॉलेस्ट यूनिट जो है तो वो इस पीएच में काम करते हैं। और ये पीएच ना हो तो फाइनल डाइजेशन होना मुश्किल हो जाएगा। तो पीएच जो होता है वो उस पर जो है बहुत सारी हमारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस बॉडी की टिकी हुई है। ऐसे हमारा ब्लड का जो पीएच, ब्लड का पीएच जो होता है, पीएच ऑफ ब्लड वो 7.3 से 7.4 है। अगर इससे जरा भी चेंज हो गया तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। वी कांट सर्वाइव। अगर ये वेरी कर गई तो हम जी नहीं सकते, ये भी बात है। समझ रहे हो? तो पीएच का बहुत बड़ा रोल है हमारे खुद की लाइफ में, हमारी बॉडी में। ठीक है, इसे नोट डाउन